हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इस वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं खेती में इस्तेमाल होने वाली कुछ जबरदस्त और एडवांस मशीनों के बारे में, जिनके काम को देखकर आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 दोस्तों, ये है राउंड बेलर। इस तरीके की मशीनों का इस्तेमाल चारे को राउंड में बनाने के लिए किया जाता है। दोस्तों, इस मशीन को ट्रैक्टर से कनेक्ट करके चलाया जाता है और इस मशीन को खेतों में चारे के ऊपर चलाया जाता है, जिससे कि राउंड बेल बन जाती है। दोस्तों, इस तरीके के बेल्स बनाकर ज्यादा से ज्यादा चारे को कम जगह में इकट्ठा किया जा सकता है। नंबर 2 दोस्तों, ये है टेंको 1320। दोस्तों, ये भी एक कमाल की मशीन है जो कि चारे के बेल्स को एक प्लास्टिक की रैप से कवर करने का काम करती है। ये मशीन सबसे पहले राउंड बेल्स को उठाती है और उसे गोल गोल घुमाते हुए प्लास्टिक से रैप करती जाती है और अच्छी तरीके से पैक करने के बाद इस मशीन में लगे ब्लेड से इस प्लास्टिक रैप को काट दिया जाता है और फिर इसे जमीन पर रख दिया जाता है। इस तरीके से प्लास्टिक रैप बेल्स को लंबे समय तक स्टोर करके रखा जा सकता है और फिर जरूरत पड़ने पर इन बेल्स को खोलकर जानवरों को चारा दिया जा सकता है। नंबर 3 बेड फॉर्मिंग। दोस्तों, इस तरीके के मशीनों का इस्तेमाल खेतों में मिट्टी के बेड को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये मशीन जमीन पे एक उभरी हुई सतह को बनाने का काम करती है, जो कि मिट्टी को एक उभरी हुई शेप में जमाती जाती है। इस तरीके से तैयार किए गए बेड में फसल को बोया जाता है और इस तरीके से इनके बीच की लाइंस में पानी देना बहुत आसान हो जाता है और इस तरीके से फसलों को इक्वली पानी भी मिलता है। नंबर 4 ये है प्लास्टिक मल्चिंग। इस तरीके की मशीनें भी शायद ही आपने कभी देखी होगी। जब इस मशीन को मिट्टी में चलाया जाता है तो ये मशीन मिट्टी के फील्ड को प्लास्टिक से कवर करती जाती है और उसके साथ ही ये मशीन प्लास्टिक में छेद करके उसमें बीज भी डालती जाती है। इस तरीके से मिट्टी को प्लास्टिक में कवर करने से मिट्टी का मॉइस्चर बना रहता है, जिससे कि फसल को ग्रो करने के लिए कम पानी की जरूरत पड़ती है और इससे फसल को एक अच्छा एनवायरनमेंट में मिल जाता है। नंबर 5 दोस्तों, ये है मोबिलर गुली मिक्सर। ये एक तरह की बड़ी मिक्सर क्रेन होती है जिसका इस्तेमाल बायोगैस की फैक्ट्री में किया जाता है। दोस्तों, बायोगैस प्लांट में गोबर और बाकी जरूरी चीजों को डालने के बाद उसे इस मशीन से मिक्स किया जाता है। इस मशीन के आगे की तरफ एक ग्राइंडर लगा हुआ होता है जो कि सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते जाता है और इस मशीन को रिमोट के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। इस तरह से इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करने के बाद बायोगैस की स्लरी तैयार हो जाती है, जिससे कि बायोगैस प्रोड्यूस की जाती है। नंबर 6 ये है बिग बट 747। ये दुनिया का सबसे बड़ा और पावरफुल ट्रैक्टर है। इस ट्रैक्टर की पावर देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ये अकेला ट्रैक्टर 10 ट्रैक्टरों के बराबर है। दोस्तों, इस ट्रैक्टर की हाइट 14 फीट है और इसमें 1100 हॉर्स पावर का एक पावरफुल इंजन लगा है और इसमें पीछे की तरफ 21 प्लविंग अटैचमेंट यानी कि हल लगा हुआ है, जिसकी मदद से ये ट्रैक्टर महज 2 मिनट में 1 हेक्टेयर जमीन की गुड़ाई कर सकता है और इससे जमीन पर हल चलाते समय इसको जमीन पर अच्छी ग्रिप बनाने के लिए इसमें ट्रिपल टायर लगाए गए हैं, जिस वजह से ये जमीन पर अच्छी ग्रिप बना पाता है। नंबर 7 स्ट्रॉ मास्टर। दोस्तों, ये भी एक कमाल की मशीन है। इसका इस्तेमाल खेतों में मौजूद अनवांटेड घास फूस या फिर फसल काटने के बाद बचे हुए कचरे को खेत से हटाने का काम करती है। दोस्तों, इस मशीन अटैचमेंट की चौड़ाई 42 फीट और इसके नीचे 2-2 फीट की लोहे की कांटे लगाए गए हैं। ये लोहे के कांटे जमीन को खोदते जाते हैं, जिससे कि कचरा इनमें फंसते जाता है। इस तरीके से यह मशीन कुछ ही मिनटों में बड़े से बड़े खेतों को साफ कर देती है। नंबर 8 ये है फ्लेम वीडिंग। इस तरीके का इस्तेमाल खेतों में नई फसल बोने से पहले किया जाता है, क्योंकि फसल काटने के बाद उसके अवशेष और कई तरीके के घास फूस जमीन में रह जाती हैं, तो उन्हें पूरी तरीके से नष्ट करने के लिए इस फ्लेम वीडिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इस फ्लेम वीडिंग प्रोसेस में मिट्टी के ऊपर फ्लेम डाला जाता है, जिससे कि मिट्टी में मौजूद मॉइस्चर तुरंत खत्म हो जाता है, जिससे कि सभी अनवांटेड घास फूस खत्म हो जाते हैं और इसके बाद सारा न्यूट्रिशन नई फसल को मिलता है। नंबर 9 ये है ऑक्सबो 4334। ये एक सेल्फ प्रोपेल मर्जर है जिसका इस्तेमाल बड़े बड़े घास के मैदान या फिर खेतों में मौजूद अनवांटेड घास फूस को हटाने में किया जाता है। इस मशीन में आगे की तरफ रोटेटिंग ब्लेड लगी हुई है और इसके ब्लेड की चौड़ाई करीब 40 फीट है। ब्लेड की इतनी चौड़ाई होने की वजह से ये मशीन बड़े बड़े घास के मैदान को कुछ ही मिनटों में साफ कर देती है और इस मशीन में ब्लेड को 3 अलग अलग हिस्सों में बनाया गया है, जिससे कि इसके इस्तेमाल के बाद इसके ब्लेड को मशीन पे ही होल्ड करके रखा जा सकता है और ये मशीन घास को काटते समय एक साइड में इकट्ठा करती जाती है, जिससे कि इसको बाद में उठाने में काफी आसानी रहती है। नंबर 10 ये है रैप 10। इसका इस्तेमाल पेड़ों को ट्रिम करने के लिए किया जाता है, जो कि प्लांट्स को एक राउंड शेप देने का काम करती है। इस मशीन को प्लांट के ऊपर रख के उसे आसानी से राउंड शेप में ट्रिम किया जा सकता है। दोस्तों, ये एक इलेक्ट्रिक मशीन है जिसे कि ऑपरेट करना भी काफी आसान है और यहाँ तक कि इसके ब्लेड को एडजस्ट भी किया जा सकता है। और दोस्तों, इस मशीन का इस्तेमाल गार्डनिंग में प्लांट्स को राउंड शेप देने में किया जाता है। तो दोस्तों, आपको इनमें से सबसे अच्छी मशीन कौन सी लगी
लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, जिससे कि हमारे चैनल की रीच बढ़े और हमें और वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।